हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की जिसने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को लगभग 600 से 700% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर 5 साल की बात करते हैं तो अपने इन्वेस्टरों को लगभग जो है वो आपका 14,000 से 15,000% का रिटर्न दिया है। तो आप सोच सकते हो कि ये अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर जो आपको 700% से रिटर्न और 5 साल के अंदर लगभग 15,000% का रिटर्न दिया है, तो कितना ज्यादा मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो इन्वेस्टर कितना ज्यादा मालामाल हुए। और इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी अभी भी आपका जो है वो बढ़ते क्रम में नजर आ रही है। तो इसी के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये कंपनी है कौन सी, और इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे और समझेंगे कि आने वाले समय में ये कंपनी और अपने इन्वेस्टरों को कितना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें एक दिन की, तो आप देख सकते हो आज के मार्केट में ये 4.99% की आपकी तेजी देखने को मिली, लगभग 5% से। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 31.10% से आपका ये बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हो कि अपने इन्वेस्टरों को ही 5 दिन में लगभग जो है वो 31% से बढ़ा चुका है। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 218% से बढ़ा चुका है 6 महीने में। और वहीं अगर एक साल की बात करते हैं तो आप देख लीजिए 694.76, यानी कि लगभग 700% का रिटर्न। और 5 साल की बात करते हैं तो देखिए 14,404% का रिटर्न आपका दे चुका है। और रिटर्न बढ़ना स्टार्ट हुआ है जो आपका देखिए 3 फरवरी 2023 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जब आपका जो प्राइस था उस समय वो 10 रुपये पे चल रहा था। और सोच सकते हो कि अभी आपका जो प्राइस है वो 504 रुपये 75 पैसे चल गया। तो आप देख सकते हो कि ये आपका 2023 में 10 रुपये पर जहां था वहां से आपका ये बढ़ करके आपका देखिए कितना ज्यादा आपका ज्यादा जो ट्रेवल हुआ है। अब चलिए हम कंपनी के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल को देखेंगे और हम इसके पूरे फाइनेंशियल कंडीशन को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के साइट पे जाते हैं। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए और कंपनी का जो नाम है वो देखिए, जावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या है, ये कंपनी किस बिजनेस में काम करती है। तो आप देख सकते हो द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1993। आपकी जो 1993 में ये कंपनी जो थी वो आपकी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये किस काम करती है, तो ये आपका काम करने का जो काम करती है वो देखिए, लिमिटेड लिस्टेड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपकी लिस्टेड है, आपका 1996 में लिस्ट हुई। और ये जो मेनली काम करती है वो देखिए, मेनली इंगेज इन द कमोडिटी ब्रोकिंग बिजनेस हैविंग मेंबरशिप ऑफ द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, यानी कि एनसीडीईएक्स। आपका ये देखिए कमोडिटी जो आपका एक्सचेंज होता है, जैसे आपका इक्विटी एक्सचेंज होता है, वैसे आपका बॉन्ड एक्सचेंज होता है, वैसे आपका कमोडिटी होता है। ये कमोडिटी एक्सचेंज का आपका लाइसेंस ली हुई जो आपका मेंबरशिप ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में है, जिसमें आपका ये काम करती है। ठीक है, यानी ये आपका मेनली जो है वो आपका कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में ये काम करती है। अगर हम बात करें तो एमसीएक्स एंड नेशनल स्पॉट एक्सचेंज एट अहमदाबाद कंपनी इज हैविंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रोथ सिंस लास्ट 5 ईयर। ये जो कंपनी जो है वो अहमदाबाद में बेस्ड है और जहां पे आपका ये 5 साल से आपका बढ़ती जा रही है। कंपनीज एसोसिएटेड विद द जावेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड दीज कंपनीज आर मेंबर ऑफ द एनएससी बीएसई एंड एमसीएक्स एसएक्स एंड एक्टिव इन द शेयर ब्रोकिंग एक्टिविटी इन कैश डेरिवेटिव्स एंड करेंसी। यानी ये जो कंपनी है वो आपके जावेरी ग्रुप की आपकी सब्सिडरी कंपनी है। और जो जावेरी ग्रुप है वो किसमें किसमें है, तो वो आपके जो मेंबर है वो देखिए एनएससी के मेंबर है, आपका बीएससी के मेंबर है, एमसीएक्स एसएस के मेंबर है, और एक्टिवली इन द शेयर ब्रोकिंग में आपका लगी हुई है, कैश मार्केट में, डेरिवेटिव एंड करेंसी मार्केट में। तो आपका ये जितने भी मार्केट होते हैं उन सब मार्केट में है। रजिस्टर्ड विद द एनएसडीएल फॉर द डिपॉजिटरी सर्विस। देखिए एनएसडीएल जो आपका डिपॉजिटरी जहां पे क्लियर होता है वहां पे भी आपका ये रजिस्टर है। अदर कस्टमाइज सर्विस फॉर द कंपनी आर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड द इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो कि आपका म्यूचुअल फंड भी आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है और आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करने का ये काम करती है। तो मेनली अगर बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये कंपनी आपकी एक तरह से ब्रोकिंग कंपनी जो आपके कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में काम करती है। और ये जो कंपनी है वो आपके जावेरी ग्रुप की कंपनी है। अब चलिए हम कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ से जो इतना रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी, क्या आने वाले समय में और ज्यादा रिटर्न दे सकती है या फिर कितना ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो ये हमारे पास देखिए इसका डेटा आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके, तो अभी के इसके प्राइस की देखिए 505 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अगर 1 अप्रैल की बात करते हैं तो 4.99, लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप देखिए आपका बहुत ही कम मार्केट, 326 रुपए का मार्केट कैप है। अब जाहिर सी बात है कि ये कंपनी आपका इतना ज्यादा आपका बढ़ी है इतना कम दाम से आकर के, तो जाहिर सी बात है कि इसका मार्केट कैप भी आपका जो बढ़ा है और इसके पहले भी इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए एक साल के अंदर आपका 700% का रिटर्न दे चुकी है। अगर हम बात करते हैं इसका आरओसी, तो आप देखिए 10.22% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 8.99% से बढ़ रहा है। अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 13.4 रुपया से बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं ईपीएस तो 3.64 रुपीज का है। वहीं फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का फेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फंडामेंटल है, खास करके इसका आरओसी जो आपका 10.2% है, और आरओई जो कि आपका 8.99% है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसके एक साल के रिटर्न को देख लेते हैं। तो एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए आपका कितना ज्यादा बढ़ा है। आपका एक साल पहले जहां ये 63 रुपए पे था, अभी सीधा आपका जो है वो 504 रुपए पे पहुंच गया। अब हम इसके देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। अब चलिए हम इसके सेल्स को देखते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का सेल्स ही बताता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो सेल्स देखिए, सेल्स इसका बढ़ते क्रम में है। आपका देख सकते हो कि आपका 0.10, 0.19, 8.66, 0.07, उसके बाद आपका ये बढ़ करके 0.23 था सितंबर 2023 में। वहीं आपका 1.41 हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम में।
ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपका नेगेटिव से देखिए पॉजिटिव में आया। आप देख सकते हो कि ये 2020 से आपका लेकर के आपका ये 2021 तक नेगेटिव चला है और आपका 2022 जुलाई में भी नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद देखिए सितंबर 2023 में 0.16% रुपीज का करोड़ का, और वही अगर बात करते हैं तो 1.37 करोड़ का आपका ये देखिए दिसंबर 2023 में। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में आया। नेगेटिव से यहाँ तक चला है 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक। उसके बाद फिर से आपका ये जून 2022 से लेकर के सितंबर 2022 में नेगेटिव में रिकॉर्ड किया है। लेकिन आप देखिए सितंबर 2023 में 0.34 करोड़ का आपका पॉजिटिव आ गया और 1.06 करोड़ का आपका ये पॉजिटिव आ गया। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये कंपनी अभी अभी आपकी पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से ही इसमें इतना ज्यादा आपको देखने को मिला है। क्योंकि जैसे ही कोई कंपनी आपकी पॉजिटिव में आती है, जो पेनी स्टॉक्स की कंपनी होती है, उसका प्राइस लगातार आपको जूम करता हुआ नजर आता है, और यही हुआ कि इसका 10 रुपये से बढ़कर के आपका 500 रुपये तक पहुंच गया। अब चलिए इसके एक साल बाद को देख लेते हैं कि साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि कैसा है। तो सबसे पहले इसका सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स आप देखिए सेल्स इसका बढ़ते जा रहा है। जहां पे ये 2012 में 4.20 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो अभी 13.06 करोड़ है। तो आप देख सकते हो बढ़ते क्रम में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो आप देख लीजिए 0.52 करोड़ है, वहीं आपका बढ़कर के अभी देखिए 2.43 करोड़ पहुंच गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी आपका लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हो कि आपका मार्च 2023 में आपका 8.28% था, वहीं ट्रेवलिंग 12 मंथ में 18.61% से है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ रहा है, 0.23 करोड़ से बढ़कर के आपका देखिए 2.35 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसका जो सेल्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बात करें तो ये भी बढ़ता जा रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं और समझते हैं कि ग्रोथ परसेंटेज का क्या सीन है इसका। तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो आप देखिए सेल्स ग्रोथ आपका 3 साल में आपका 177% से बढ़ रहा था, और लास्ट ईयर से आपका 46% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका कहना ही नहीं है। 3 साल से जहां ये 71% से बढ़ रहा था, आपका लास्ट ईयर में देखिए 11,650% से स्ट्रॉन्गली बढ़ता जा रहा है। सीएजीआर की बात करें तो ये भी आपका स्ट्रॉन्गली बढ़ रहा है, 3 साल में देखिए 480% से, और 1 साल की बात करें तो 734% से बढ़ रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो आपका 3 साल में आपका 3% से, और आपका लास्ट ईयर से 9% से बढ़ रहा है। तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो इसका ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छा खासा नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खास करके इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है जो आपका 11,000 यानी 11,500 के आसपास से बढ़ रहा है, और सीएजीआर जो आपका 750% से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर प्रोमोटर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 53.30% का स्टेक है प्रोमोटर के पास। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास 3.51% का स्टेक है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 0.78% का स्टेक है, और बाकी जो पब्लिक के पास है वो आप देख सकते हो 42.41% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर स्ट्रांगली अपना स्टेक लेकर के बैठा हुआ है 53% का, जिससे ये जाहिर होता है कि कंपनी में प्रमोटर का बहुत ज्यादा बिलीफ है तभी, वरना बहुत कोई ऐसे होते हैं प्रमोटर जो अपने कंपनी में बिलीफ नहीं होता तो वो अपने सारी इक्विटी जो होता है वो बेच देते हैं, और वो बस 5 से 10% रखते हैं। लेकिन इसमें 53% है जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिखा रहा है। और अगर एफआईआई की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में जहां 0-0 था, वहां तुरंत इसका जैसे ही प्रॉफिट में आई कंपनी, एफआईआई ने 3.51% का स्टेक ले लिया, क्योंकि इनको भी पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, जिसकी वजह से आपका मार्च 2024 की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो 3.51% का स्टेक लेकर के बैठिए। अगर डीआईआई की बात करते हैं तो 0.78% का है इसके पास भी, और इसके पहले आप देख सकते हो सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में 0-0 था। तो एफआईआई और डीआईआई ये एकदम चालाक होते हैं, जैसे ही लगता है कि कोई कंपनी आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, ये अपना स्टेक लेकर के बैठ जाते हैं, और यही इन्होंने स्टेक लेकर के बैठा है, और यही आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी यहां से भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है, और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टरों का पैसा जो है वो आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर चुकी है। क्योंकि पास्ट में अगर बात करें 1 साल के अंदर तो आपका 700% से बढ़ा चुकी है, और अगर 5 साल के अंदर बात करें तो आपका 1400,000% से बढ़ा चुकी है। तो ये आने वाले समय में अपने इन्वेस्टरों का पैसा और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखकर नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, तभी एफआईआई और डीआईआई इतना अपना जो है स्टेक बढ़ा लिए। तो दोस्तों जावेरी क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो आपका 1 साल के अंदर 700% का रिटर्न दे चुकी है, और आपका 5 साल के अंदर 14,000% का रिटर्न दे चुकी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको थोरली एनालाइज करिए, क्योंकि मेरे तरीके से रिकमेंडेशन है, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनी जो धीरे धीरे पॉजिटिव में आ चुकी है, तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, जो इसके एफआईआई और डीआईआई शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपका जावेरी क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड को लेकर के पूरी एनालिसिस। तो दोस्तों आप इसको एनालाइज करिए, उसके बाद आप इसके डिसीजन को कंसिडर करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।